रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, चौथी बार भी पढ़ना चाहिए, पांचवी बार भी पढ़ना चाहिए। रविंदर रैना साहब जो गुज्जर बकरवाल का नाम लेता है, गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए लड़ता है। इसका मतलब अभी बने नहीं है, बनाया नहीं है अभी। देखो पार्टी का संगठन होता है, संगठन में टाइम लगता है, किस तरीके से बनाएगा वो मेंबरशिप होती है, बनाए ना बनाए वो अलग बात है। लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूँ, अगर मेरी सलाह ली जाए तो मैं चाहता हूं कि रविंदर रैना साहब बार बार प्रेसिडेंट बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि साफ सुथरा आदमी है, अच्छा आदमी है और खासकर हमारे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए लड़ता है। इसलिए हमारा दिल खुश है कि रविंदर रैना साहब बनना चाहिए। ये जो अफवाह उड़ाई गई, जो मीडिया में खबर फैलाई गई, क्या ये चापलूसी का ही एक तरीका है? वो देखा मैंने भी काफ़ी चैनलों में, काफ़ी उसमें, लेकिन एक ऑप्शनल आर्डर होता है ना, ऑफिस का आर्डर अभी नहीं है, अभी ऑप्शनल आर्डर नहीं है। उसमें देखेंगे पार्टी का संगठन होता है, फैसला करते हैं। लेकिन हम चाहते हैं, अगर मेरी सोच के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि रविंदर रैना साहब तीसरी बार बनना चाहिए। अच्छा आदमी है, सेकुलर आदमी है, बोलता है और हर एक इंसान उसके पास जाता है, उसकी इज्जत करता है। खासकर जो हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं उनके लिए रविंदर रैना साहब बहुत अच्छा है। इस दौड़ में, प्रेसिडेंटशिप की दौड़ में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नाम जो हैं वो सामने उभर के आ रहे थे। सुनील शर्मा जी हैं या बाकी लोग भी हैं, देवेंद्र राणा जी के लिए भी कुछ लोग कहते हैं, और कितने नाम हैं जो इस रेस में हैं। सुनील शर्मा बना, वो भी हमारा आदमी पार्टी का। कमेंद्र गुप्ता बना, वो भी हमारा आदमी। रविंदर रैना बना, वो भी हमारा आदमी। डॉक्टर निर्मल सिंह बना, वो भी हमारा आदमी। कोई भी बने इंशाअल्लाह पार्टी से हम खुश हैं। प्रोटेस्ट क्यों करें हम? प्रोटेस्ट उनको करना चाहिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की चमचागिरी करते हैं। मैंने ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं है आपकी अगर एसटी के साथ छेड़छाड़ होती है। सुनिए, मैंने कोई ठेका थोड़ा लेकर रखा है अकेले आदमी ने एसटी का। 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल की, पार्टी रूलिंग में है, इसीलिए आपने ठेका लेकर रखा है। मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा जावेद राणा साहब है पुंछ का एमएलए, क्यों नहीं बोला वो एसटी के हक में? उसको बोलना चाहिए था। उसका पता है कि वहाँ 60,000 वोट जो है वो गुज्जर है और 40,000 पहाड़ी है। उसके बाद हमारे जितने भी हैं, क्या नाम है इसका, न्यूज़ सर इंडिया, और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी स्टेट अध्यक्ष एसटी मोर्चा चौधरी हारून जी। सर स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। बहुत बहुत शुक्रिया डैंग साहब आपका भी यहाँ आने का। हारून साहब, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एसटी जो स्टेटस दिया गया है गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी को, वहाँ से। आज आपका जो लिबास है वो भी पूरा चौधरी वाला आपने पहन रखा है, पगड़ी भी है, बास्केट भी है, और जो आमतौर पे गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लोग पहनते भी हैं। जिस तरह से एक जंग सी छिड़ी हुई है, लगातार लोग सड़कों पे हैं, चाहे हम पहाड़ी कबीले की बात करें, चाहे हम गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी बात करें, रोज़ प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं एक दूसरे के खिलाफ़। आप भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो लीडरान हैं, रविंदर रैना जी हैं, विबोध गुप्ता जी हैं, या बाकी सब लोग हैं, वो पहाड़ी कबीले की जो है मीटिंग्स लेते हैं, वहाँ पे उनको आश्वासन देते हैं कि आपका हक जो है आपको दिया जाएगा। अमित शाह जी जम्मू के दौरे पे आते हैं, वो उनको तसल्ली देते हैं कि आपका हक जो है पहाड़ियों को वो मिलेगा। और गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के साथ भी कहीं ना कहीं ये वादे करते हैं कि आपको आपका हक मिलेगा, आपको फ्लैट्स दिए जाएंगे। आपके भाजपा के कुछ एसटी मोर्चा के लोग भी उस प्रोटेस्ट का हिस्सा बनते हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के जो 10% दिया गया है उस कोटे में से नहीं मिलना चाहिए, यहाँ तक कि एसटी स्टेटस उनको मिलना ही नहीं चाहिए। तो इसको दोहरा मापदंड, इसको कैसे देखें? देखो डैंग साहब, सबसे पहले मुझे फ़ख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। उसके बाद मुझे ये फ़ख्र है कि मैं एसटी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हूँ, एज ए गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी से। आपने बात कही एसटी स्टेटस की, तो एसटी स्टेटस जो है ये सही देखा जाए ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का हक है। इसमें हमारे जो ट्राइबल लोग हैं जो पहाड़ों में जाते हैं, फार फलंग एरिया में जाते हैं, चाहे वो रजौरी हो, पुंछ हो, सांबा कठुआ हो, यहाँ से जब हमारे लोग पहाड़ों में जाते हैं तो आप उनकी हालत देखेंगे, इतनी खस्ता हालत होती है कि उनके पाँव के नीचे छाले पड़ जाते हैं। और हमारे ही ट्राइबल लोग हैं जो पहाड़ में जाते हैं, जो वहाँ जाके झोंपड़ियों कुलियों में रहते हैं और पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, भेड़ बकरियाँ रखी हैं। हमारा जो पेशा, जो कल्चर है वो पहाड़ों में जाने का सिस्टम है। तो कुछ लोग अगर इस किस्म का मांगते हैं एसटी स्टेटस, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि क्लियर कट गुज्जर बकरवाल एक ऐसी कास्ट है जो पहाड़ में जाती है, जो ट्राइबल करते हैं, जो पहाड़ों में रहते हैं, पहाड़ों में सफ़र करते हैं, ये उन्हीं का हक बनता है। हमने शुरू से ही इस पर स्टेप लिया है। मेरा तो आपने देखा होगा इंटरव्यू में शुरू में मैंने ये बात कही है कि एसटी जो स्टेटस है उसके साथ छिड़खानी कोई ना करे और ना हम करने देंगे। और ख़ासकर मैं अपनी पार्टी पर मुझे फ़ख्र है
कि भाजपा सरकार जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने जो हमारा दिल्ली से नाम लिया था लाल किले से गुजर बकरवाल कमेटी का, वाकया ही भारतीय जनता पार्टी ने अगर जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, 5 सरपंचों की हो, डीडीसी हो, वीडीसी हो, हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट हो, जो हमारी पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, इसके लिए बीजेपी पार्टी ने, बीजेपी सरकार ने हमारे लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर लेने की बात होती तो भाजपा सरकार ये नहीं देती। बाकी रहा हक की बात, अपने हक के लिए हर एक आदमी लड़ सकता है, चाहे वो पहाड़ी है, गुज्जर है, बकरवाल है, शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है। हर एक इंसान को, ये जमहूरी मुल्क में हम रहते हैं हिंदुस्तान में, इसमें हर एक इंसान को अधिकार है अपने हक के लड़ने के लिए। लेकिन एसटी स्टेटस के साथ जहाँ तक मेरा कहना है, मैं क्या कह सकता हूँ कि एसटी स्टेटस के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। इसके बारे में हमारे जो एमपीज़ हैं, गुज्जर एमपी दिल्ली में, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना साहब, सबसे हमारी बात हुई है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि एसटी के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। लेकिन आपके नेता जो हैं वही तो उनको ये आश्वासन दे रहे हैं कि आपको एसटी स्टेटस मिलेगा और इलेक्शन से पहले मिलेगा। अगर हम रविंदर रैना की बात करें, वो भी आपकी तरह इसी तरह से पग लगा के जो है वहाँ पे उनका हिस्सा बने, विनोद गुप्ता जी भी बने, बाकी भाजपा के काफ़ी सारे नेता वहाँ पे देखने को मिले जिन्होंने इसी तरह की पग, इसी तरह की बास्केट लगा के वहाँ पे आश्वासन दिया उन लोगों को कि आपका हक जो है आपको मिलेगा, एसटी स्टेटस जो है वो आपको मिलेगा। देखिए, जो बनता है पंच या सरपंच या डीडीसी या वीडीसी या स्टेट अध्यक्ष, जैसे रविंदर रैना साहब हैं, हमारे स्टेट के अध्यक्ष हैं, उनके पास पहाड़ी भी जाएंगे, गुज्जर भी जाएगा, बकरवाल भी जाएगा, हर कम्युनिटी के लोग जाएंगे। और उनको देखना पड़ेगा, अगर किसी डीसी साहिबान के पास कोई जाता है या होम मिनिस्टर के पास जाता है या प्रधानमंत्री मोदी साहब के पास जाता है, तो हर एक इंसान को अधिकार है जाने का। लेकिन जो स्टेटस है वो सही गुज्जर बकरवाल का है, गुज्जर बकरवाल का हक है उसमें। दूसरा, उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा जाने में। जैसे मैं एसटी मोर्चा का अध्यक्ष हूँ, तो मेरे पास हर किस्म के लोग आते हैं, मेरे पास हर कम्युनिटी के लोग आते हैं। तो मैं ये थोड़ा कहूँगा कि मैं खाली एसटी गुज्जर बकरवाल को देखना है, उसके बगैर भी अगर दूसरे लोग आएंगे तो मैं चाहता हूँ कि हर इंसान का काम होना चाहिए। अगर हमारे रविंदर रैना साहब हैं या विनोद गुप्ता जी हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं जम्मू कश्मीर के, तो उनके पास भी अगर लोग जाते हैं या वो किसी को लेकर मिलाते हैं, तो मिलने से किसी का कोई अधिकार नहीं छीन सकता। मैं ये कहना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की जो भाजपा है, जो हमारी टीम है, वो गुज्जर बकरवाल कमेटी के साथ है। हमें फ़ख्र है कि पहली बार 70 साल के बाद जो हमें इंसाफ अगर मिला है तो वो बीजेपी पार्टी के ही दौरान में मिला है। तो जो वादे वो लोग करते हैं, जो दावे वो लोग उन पहाड़ियों के साथ करते हैं, वो सब खोखले वादे हैं, खोखले दावे हैं, झूठ बोलते हैं वो उन लोगों के साथ। देखो, इसमें आपको मैं एक शायरी सुनाता हूँ कि वादा नहीं करता, कोशिश ज़रूर करूँगा, आपको भूल कर जिंदा रहूँ, ऐसा भी ना करूँगा। वायदे किए जाते हैं लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम लगता है। सरकार को देखना पड़ता है कि जम्मू कश्मीर में 35-36 लाख गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की आबादी है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी लोग हैं, तो सरकार को भी देखना पड़ेगा, हमारे गवर्नर साहब को भी देखना पड़ेगा, दिल्ली की जो हमारी बड़े बड़े जो हमारे नेता हैं उनको भी देखना पड़ेगा कि सही ये जो हक है ये गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का है। जो पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जो फार फलांग एरिए में रहते हैं, जिनका कोई वसीला नहीं है, जो सदियों से रहते हैं, जो पैदल चल के पहाड़ में सफ़र करके मुड़ के वापस आते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि ट्राइबल का जो हक है वो गुज्जर बकरवाल कमेटी का हक है, उसके साथ छेड़खानी ना की जाए। जो गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीन, हमारी 4-5 कास्टें आती हैं, उनके लिए ये हमारी सेंट्रल सरकार ने पहले अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में हमें ये मिला है। तो इसको मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि इसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेगा। अगर उनको हक मिलता है तो उनको अपना हक दिया जाए, पहाड़ी स्टेटस, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हारून जी, आप लगातार जितनी बार भी हमने इंटरव्यूज़ किए आपके, आप लगातार पहाड़ियों के खिलाफ रहे हैं और एसटी कम्युनिटी या गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के फेवर में रहे हैं। लेकिन जितनी बार भी प्रोटेस्ट हुए, जितनी बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई पहाड़ी लोगों के खिलाफ कि उनको जो एसटी स्टेटस है वो ना मिले, आप वहाँ पे नहीं दिखे। हालांकि आपकी वाइस प्रेसिडेंट है प्रभात चौधरी जी, वो वहाँ पे दिखी, उनसे तीखे सवालात भी हुए, उन्होंने जवाब भी दिए, लेकिन आप ग्राउंड पे कहीं नहीं दिखे इन मामलों में। देखो, जो पिछली बार प्रोटेस्ट हुआ अनवर चौधरी और शाह मोहम्मद ने किया, एडवोकेट वकील साहब हैं, हम उनकी बड़ी इज्जत करते हैं, अच्छे आदमी हैं, लेकिन बेसिकली उनका उठना बैठना जो है वो कांग्रेस से है। तो मैं एक भाजपा का कार्यकर्ता हूँ, अपनी पार्टी का एक सिपाही हूँ, मेरा फ़र्ज नहीं बनता कि दूसरे ग्रुप के लोगों के बीच में जाके बैठना, उनके साथ प्रोटेस्ट में बैठना। ठीक है, अगर किसी को बुलाते हैं अच्छी बात है, जाकर अपने हक के लिए बात करें। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोग बैठते, मेरी तंजीम के, मेरी पार्टी के लोग बैठते, तो कोई एतराज़ नहीं है। वरना मैं किसी दूसरे ग्रुप के साथ, मेरा ये अकीदा नहीं है कि किसी दूसरे ग्रुप के साथ में जाके बैठूं और अपने लोगों के लिए लड़ूं, वो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर मुझे लड़ना होगा
तो मैं अपने लेवल पर लड़ूंगा, अपने तौर तरीके से लड़ूंगा। मुझे दूसरे लोगों के बीच में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो कांग्रेस या किसी पार्टी की बात ही नहीं थी, वहाँ पे तो बैनर ही अलग था ना। ठीक है, बैनर होता है, लेकिन शाह मोहम्मद वकील जो है, अनवर वकील है जो एडवोकेट, वो तो कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। तो हमें ऑलरेडी कांग्रेस के साथ तो हम हाथ में लगे राजी नहीं। हमें जिसको लेके प्रोटेस्ट था वो मांग अलग थी, जिसको लेके प्रोटेस्ट था उसका बैनर अलग था। उसमें ठीक है ना, पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के मैं मानता हूँ आपकी बात, लेकिन लोग, अगर हमारा कोई बंदा होता तो हम भी जाते। अगर दूसरे लोग गए तो मैं नहीं इसको ठीक समझता। आपका बंदा गया ना, आपके एसटी से परवाज चौधरी जी आपकी वाइस प्रेसिडेंट है, वो गई थी वहाँ पे। वो पता नहीं किस तरीके से चलेंगी, उनका एक अपना सिस्टम है जाने का। लेकिन मैं क्लियर कट हूँ, मैं एक अगर जिसके साथ चलना है तो ईमानदारी से चलना है, दिल से चलना है। अनवर वकील, शाह मोहम्मद वकील, वो कांग्रेस के लोग हैं, कांग्रेस के साथ है उनका उठना बैठना। इसलिए हमने सोचा कि हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है, लेकिन हम अपनी कम्युनिटी के लिए लड़े हैं। हम चाहते हैं कि गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी का हक किसी दूसरे को ना मिले, इनका स्टेटस इनको मिलना चाहिए। ये पहाड़ में रहने वाले लोग हैं, झोंपड़ियों में रहने वाले लोग हैं, कुलियों में रहने वाले लोग हैं, इनका कोई वसीला नहीं। इनका अगर हक देखा जाए, ये सही गुज्जर बकरवाल का हक बनता है। तो आपने अपने ही लोगों को लेकर के कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, कोई प्रोटेस्ट करना था, हमारे लोगों ने एतराज जाहिर करना था। हमारे लोगों ने एतराज किया। मैं हूँ, हमारी वाइस प्रेसिडेंट है परवाज चौधरी, कश्मीर से हमारा जुनैद है, हमारा इम्तियाज़ कटारिया है, जो मेरी पार्टी के जितने ओहदेदार लोग थे, हर जगह में हमने चर्चा की। उन्होंने भी तो इसी तरह के प्लेटफॉर्म पे जाके ही किया ना। आप तो बोल रहे हैं कि हम किसी और के साथ जुड़ेंगे नहीं। प्रोटेस्ट क्यों करें हम? प्रोटेस्ट उनको करना चाहिए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की चमचागिरी करते हैं। मैंने ये चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं है, आपको कोई एतराज नहीं है आपकी अगर एसटी के साथ छेड़छाड़ होती है। सुनिए, मैंने कोई ठेका थोड़ा लेके रखा अकेले आदमी ने एसटी का। 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल की, पार्टी रूलिंग में है, इसीलिए आपने ठेका लेके रखा है। मेरी बात, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हमारा जावेद राणा साहब है पुंछ का एमएलए, क्यों नहीं बोला वो एसटी के हक में? उसको बोलना चाहिए था। उसको पता है कि वहाँ 60,000 वोट जो है वो गुजर है, वो 40,000 पहाड़ी है। उसके बाद हमारे जितने भी हैं, क्या नाम है इसका, सुरनकोट का एमएलए है, चाहे रजौरी से हैं, चाहे कश्मीर से हैं, चाहे जुल्फार साहब है, चाहे एजाज खान है, चाहे मुमताज़ है, चाहे जावेद राणा है, चाहे अकरम चौधरी साहब है, जितने भी हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ क्यों नहीं बोले? उनके वोटर नाराज हो जाएंगे, उनके वोटर नाराज हो जाएंगे, इसलिए वो नहीं बोल रहे। बिल्कुल आपकी सही बात है, उनका बोलना चाहिए, क्योंकि वो चमचागिरी करने के लिए बैठे हैं। उनका बोलना चाहिए। अगर 35 लाख आबादी है गुज्जर बकरवाल की, तो हारून चौधरी को ठेका थोड़ा लेके रखा है, उनका भी सामने आना चाहिए। आपके कौन से वोटर नाराज हो जाएंगे? नाराज होने आप तो बोल ही सकते हैं, आप अपना फर्ज निभा सकते हैं। लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आप क्या काम कर रहे हैं वो आपके काम को देख रहे हैं। मेरी बात सुनिए, पार्टी में रह के, शायद पार्टी का एक डिसिप्लिन होता है, पार्टी में रह के कोई भी बंदा बयानबाजी नहीं करता। पहला आदमी मैं हूं जिसने पार्टी के अंदर रह के भी आपने गुज्जर बकरवाल की वकालत की, आपने गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी के लिए मैं लड़ा हूं। मैं चाहता हूं कि इनके लिए इनके जो एसटी स्टेटस है उसके साथ छिड़खानी न की जाए। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूं, कहां है वो लोग सोए हुए जो गुज्जर बकरवाल कम्युनिटी की नुमाइंदगी करते हैं, जो कहते हैं कि हम गुज्जर बकरवाल का नुमाइंदा है। 9 सीट उनका वास्ते रिजर्व की। हमारा चाहे पार्टी का 1 जीतेगा 2 जीतेगा, कितनी फख्र की बात है कि 9 सीटें एमएलए की पहली बार 70 साल के बाद हमारी भाजपा सरकार ने, प्रधानमंत्री मोदी साहब की मेहरबानी से जम्मू कश्मीर के अंदर रिजर्व हुई। आज वो लोग क्यों नहीं बोलते? क्यों उनके मुंह चुप है? तो आप लोगों ने वही रिजर्व करवाई जो पहले से वहां से गुज्जर कम्युनिटी के लोग जीत के आते थे। सुनिए मेरी बात, जीतते करवाते आप नगरोटा वाले करवाते, करवाएंगे ना, करवाएंगे। अगर जीते थे तो साथ में लड़ाई और फाइट होती थी कि दूसरा बंदा भी खड़ा होता था। ठीक है ना, फाइट में क्या दिक्कत है? जीतते तो फिर भी वही लोग। जहां पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात की जाए, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा गुज्जर बकरवाल की आबादी है। दूसरे नंबर पर है पुंछ डिस्ट्रिक्ट में, तीसरे नंबर पर है गांधरबल में, चौथे नंबर पे है हमारा अंतराल डिस्ट्रिक्ट। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं वो लोग बोलते? उन लोगों का बोलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक ही सियासत सीखी है कि हमारे वोटर नाराज ना हो जाए। ये लोग, इस एरिया के लोग मांग कर रहे थे इन सीटों को रिजर्व किया जाए। देखो, मांग करनी अलग बात है, मांग करना हर एक इंसान का हक है। मैं तो चाहता था कि जम्मू नगरोटा की सीट रिजर्व हो, मैं चाहता था कि कालाकोट की सीट रिजर्व हो, मैं चाहता था बनहाल की सीट रिजर्व हो, मैं चाहता था कि सुरूड़ी साहब जहां से 70% हमारे गुज्जर बकरवाल आबादी है वो रिजर्व होनी चाहिए। मैं चाहता था हमारे जो गद्दी सिपी हैं, ट्राइबल लोग बड़ी में रहते हैं, वो भी रिजर्व होनी चाहिए। सुझाव दिया था आपने? सुझाव दिया था? जी बिल्कुल, मैंने सुझाव दिया था। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, अगर 9 सीटें रिजर्व हुई हैं तो आने वाले वक्त में जो मैंने आपके चैनल में नाम लिए, इन सीटों को भी रिजर्व किया जाएगा। लेकिन पहली बार इतिहास में हुआ,
पहली बार 70 साल के बाद अगर किसी ने भलाई की है जम्मू कश्मीर के अंदर गुजर बकरवाल की, वो भाजपा पार्टी ने की है, बीजेपी सरकार ने की है, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने की है। और जम्मू कश्मीर के जो हमारे अध्यक्ष है रविंदर रैना साहब, उन्होंने तो हमेशा गुजर बकरवाल की वकालत की, वो गुजर बकरवाल कम्युनिटी के लिए वो लड़े, तो उनकी वकालत भी वही कर रहे हैं। तो करनी चाहिए ना। देखो अगर मैं नुमाइंदा हूं, अगर वो स्टेट प्रेसिडेंट है, वो पहाड़ियों की भी करनी चाहिए उनको वकालत, गुजर बकरवाल की भी करनी चाहिए, एससी की भी करनी चाहिए, सबकी करते हैं। लेकिन सरकार अगर कोई फैसला करती है, अगर किसी को हक देती है एससी स्टेटस का, वो सरकार समझ सोच कर देती है, देख कर देती है कि किसका हक बनता है। ऐसा ना हो कि हम 9 लाख आबादी है जम्मू कश्मीर में, या 7 या 8 पहाड़ी हैं, उसको हम खुश करें तो 35-36 लाख को नाराज कर दें, ये भी सरकार ने देखना है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो भी हमारी सरकार कर रही है अच्छा कर रही है। हमारे लोगों को समझना चाहिए और सोचना चाहिए कि कौन सी पार्टी हमारे मुफाद के लिए काम कर रही है, उसी पार्टी का साथ देना चाहिए और आगे सामने आके उनके साथ चलना चाहिए। हारून साहब, अब एक बात मेरे को बताइए, जो आज़ाद साहब ने जो फैसला लिया है, क्या वो भाजपा को फेवर में है या भाजपा को उससे नुकसान होगा? देखो, मैं इसके बारे में सही देखा जाए डेंग साहब में कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बड़े कदावर वाले नेता हैं। लेकिन एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, किसी ज़माने में मुझे भी मौका मिला था उनके साथ काम करने का। मैं उस वक्त में कांग्रेस में होता था, कांग्रेस में डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर था, तो हमें भी मौका मिला। लेकिन 2.5 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे जम्मू कश्मीर के, गुजर बकरवाल कमेटी के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, अपनी पार्टी बनाएं, अल्ताफ़ बुखारी आया, दूसरा आया, तीसरा आया, आज़ाद साहब आए, हर एक को अधिकार है अपनी अपनी पार्टी बना सकता है या लोगों में जाके समाज के लिए काम कर सकता है। लेकिन सही देखा जाए ना, आज़ाद साहब हो, कोई दूसरा हो, कोई तीसरा हो, किसी ने सवाए बीजेपी के गुजर बकरवाल कम्युनिटी का काम किसी ने आज तक नहीं किया। चाहे वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो, चाहे फॉरेस्ट राइट एक्ट का मसला हो, चाहे हमारे सीजनल टीचर का मसला हो, जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के अगर काम किए हैं, वो पहली बार इतिहास में हुआ बीजेपी पार्टी ने। मैं देख रहा था कल हमारे कुछ एसटी के लोग, हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट से इमरान जफर साहब, कुछ और लोग रविंदर रैना के बारे में कुछ बोल रहे थे, ये हुआ वो हुआ। उन साथियों को मैं कहना चाहता हूं, अगर बीजेपी पार्टी डीडीसी के लिए सीट रिजर्व नहीं करती तो आप लोगों की कोई पहचान नहीं थी, आप लोग भी सामने आके वकालत नहीं कर सकते थे। जब डीडीसी के लिए सीटें रिजर्व हुई जम्मू कश्मीर में, आज सभी आके बोलते हैं मैं डीडीसी चेयरमैन हूँ, मैं वीडीसी हूँ, मैं पंच हूँ, मैं सरपंच हूँ। लेकिन इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि जम्मू कश्मीर के अंदर बीजेपी पार्टी ने सीटें रिजर्व की। आज हर एक को मौका मिल गया मिलने का। तो सेटिंग हुई है क्या? जिस तरह से कुछ लोगों में अफवाह ये भी है कि सेटिंग करके इसके वहाँ से बारे आए। में डैंग साहब मैं कुछ नहीं बोल सकता। अगर सेटिंग हुई होगी, वो दिल्ली की बात है, बड़े लोगों की बात है, वो किस तरीके से उन्होंने सेटिंग की, क्या किया, इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। मैं खाली स्टेट की बात करूंगा, अपनी एसटी कम्युनिटी की बात करूंगा कि उन्होंने अपने दौर में भी गुजर बकरवाल कमेटी का कुछ नहीं किया। जब वो जहाँ जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर रहे 2.5 साल में, ठीक है, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट बनाए, पुल बनाए या हॉस्पिटल बनाए, रोड, वो अलग मसला है। लेकिन एसटी कम्युनिटी की बात करें, एसटी कम्युनिटी के लिए अगर किसी पार्टी ने भलाई की है तो वो बीजेपी पार्टी ने की है जम्मू कश्मीर के अंदर, दूसरे किसी ने आज तक नाम नहीं लिया। भाजपा को फ़ायदा होगा, नुकसान होगा? भाजपा को देखो, भाजपा की एक हमारा जो भाजपा का कार्यकर्ता है, जो हमारे पार्टी के वर्कर होते हैं, वो कभी दूसरी पार्टी में नहीं जाते। हम चाहते हैं, हमारा जो मिशन है 50 पार जम्मू कश्मीर में हम इंशाल्लाह जीतेंगे। और 2024 के बाद भी प्रधानमंत्री हमारा आएगा हिंदुस्तान के अंदर, प्रधानमंत्री मोदी साहब, ये ऑन रिकॉर्ड आप कैमरे में रखना। और हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम 50 पार करेंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर जो चीफ मिनिस्टर होगा वो हमारा बीजेपी का होगा, अच्छी हम सरकार बनाएंगे और सब साथियों को साथ में लेकर चलेंगे। कौन होगा? रविंदर रैना? देखो, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, पार्टी के ये फैसले होते हैं, रैना साहब हो, जो भी हो, लेकिन पार्टी इसके बारे में फैसला करेगी। हारून साहब, आखिर में जाते जाते एक बात की मुबारकबाद आपको देना चाहेंगे। तीसरी बार आपको जो है प्रेसिडेंटशिप जो है वो रविंदर रैना जी के हाथों में गई है, इसमें कितनी सच्चाई है? और जिस तरह से एक मार्केट में एक सब लोगों को पता है, सब जो हैं उनको मुबारकबाद दे रहे हैं कि तीसरी बार उनको प्रेसिडेंट बनाया गया है, क्या कारण है इसके पीछे की? देखो, रविंदर रैना साहब की बात आपने की तीसरी बार, मैं कहता हूँ रविंदर रैना साहब चौथी बार भी बनना चाहिए और 5वीं बार भी बनना चाहिए। क्योंकि जितना मैंने देखा, मैं 2 बार डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा, मैं 2 बार स्टेट एडवाइजरी बोर्ड का मेंबर रहा और एसटी सेल का मैं दूसरी बार एसटी सेल का प्रेसिडेंट बना हूँ। मैंने देखा कश्मीर के सियासतदान हो, चाहे पीरजादा बना,
चाहे ग़ुलाम अहमद मीर बना, चाहे आज़ाद साहब बना, चाहे दूसरा बना, चाहे तीसरा बना, किसी भी लीडर ने आज तक जम्मू कश्मीर के अंदर गुज्जर बकरवाल की वकालत नहीं की। गुज्जर बकरवाल की किसी ने भी आज तक वकालत नहीं की। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर किसी ने गुज्जर बकरवाल की लड़ाई लड़ी है वो रविंदर रैना साहब हैं। ना कश्मीर का कोई सियासतदान है, ना कोई रजौरी पुंछ का है, ना चनाब वैली का, ना डोडा सांबा कठुआ का है। अगर जम्मू कश्मीर के अंदर रविंदर रैना साहब अध्यक्ष नहीं बनते तो शायद गुज्जर बकरवाल की सुनवाई आज तक नहीं होती। ऑन रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, कोई भी चैनल था, कोई भी मीडिया वाला था, रविंदर रैना साहब ने हमेशा गुज्जर बकरवाल की वकालत की है, गुज्जर बकरवाल के लिए लड़े हैं। मैं चाहता हूं कि वो तीसरी बार नहीं, वो चौथी बार और पांचवी बार भी आना चाहिए रविंदर रैना साहब। हम खुश हैं गुज्जर बकरवाल आना चाहिए या आए हैं? है ना, आ गए इंशाल्लाह। देखो 2 बार तो वो बन चुके हैं, तीसरी बार भी आपने कहा कि तीसरी बार उनका नाम मैं चाहता हूं कि तीसरी बार भी उनका बनाना चाहिए। और ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, चौथी बार भी बनना चाहिए, पांचवी बार भी बनना चाहिए रविंदर रैना साहब, जो गुज्जर बकरवाल का नाम लेता है, गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए लड़ता है। इसका मतलब अभी बने नहीं है, बनाया नहीं है अभी? देखो पार्टी का संगठन होता है, संगठन में टाइम लगता है, किस तरीके से बनाएगा वो मेंबरशिप होती है, बनाए ना बनाए वो अलग बात है। लेकिन हम चाहते हैं, मैं चाहता हूं, अगर मेरी सलाह ली जाए तो मैं चाहता हूं कि रविंदर रैना साहब बार बार प्रेसिडेंट बनना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर, क्योंकि साफ सुथरा आदमी है, अच्छा आदमी है और खासकर हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लिए लड़ता है। इसलिए हमारा दिल खुश है कि रविंदर रैना साहब बनना चाहिए। तो ये जो अफवाह उड़ाई गई, ये जो मीडिया में खबर फैलाई गई, क्या ये चापलूसी का ही एक तरीका है? वो देखा मैंने भी काफ़ी चैनलों में, काफ़ी उसमें, लेकिन एक ऑप्शनल आर्डर होता है ना, ऑफिस का आर्डर अभी नहीं है, अभी ऑप्शनल आर्डर नहीं है। उसमें देखेंगे पार्टी का संगठन होता है, फैसला करता है। लेकिन हम चाहते हैं, अगर मेरी सोच के मुताबिक मैं चाहता हूँ कि रविंदर रैना साहब तीसरी बार बनना चाहिए। अच्छा आदमी है, सेकुलर आदमी है, बोलता है और हर एक इंसान उसके पास जाता है, उसकी इज्जत करता है। खासकर जो हमारे गुज्जर बकरवाल कमेटी के लोग हैं उनके लिए रविंदर रैना साहब बहुत अच्छा है। इस दौड़ में, प्रेसिडेंटशिप की दौड़ में कहीं ना कहीं काफ़ी सारे नाम जो हैं वो सामने उभर के आ रहे थे। सुनील शर्मा जी हैं या बाकी लोग भी हैं, देवेंद्र राणा जी के लिए भी कुछ लोग कहते हैं, और कितने नाम हैं जो इस रेस में हैं? सुनील शर्मा बना, वो भी हमारा आदमी पार्टी का। कमेंद्र गुप्ता बना, वो भी हमारा आदमी। रविंदर रैना बना, वो भी हमारा आदमी। डॉक्टर निर्मल सिंह बना, वो भी हमारा आदमी। कोई भी बने इंशाअल्लाह पार्टी से हम खुश हैं। लेकिन रविंदर रैना साहब पर एक बात पे मैं खुश हूँ कि हमेशा ये गुज्जर बकरवाल कमेटी का नाम लेते हैं। वो गुज्जर बकरवाल कमेटी की अगर लड़ाई लड़ी है जम्मू कश्मीर के अंदर, वो रविंदर रैना साहब ने लड़ी है। चलें, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बड़ा बड़ा शुक्रिया डेंग साहब आपका। तो ये थे हमारे साथ चौधरी हारून जी, एसटी मोर्चा के प्रेसिडेंट हैं, स्टेट अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ से रेडिया। मैं फैज़ अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।